पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल और आज के एपिसोड में जिन दो तथ्यों पर हम बात करेंगे वो ये कि अब की बार जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर की है उसके सबूत आ गए हैं। तो उन लोगों का मुंह बंद हो गया है जो सबूत मांगते थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल हों या फिर कांग्रेस के एमपी और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो हमेशा भारत के पाकिस्तान के खिलाफ जो भी सैन्य कार्रवाई होती थी इन पर सवाल उठाते थे। सवाल उठाने वाले बहुत सारे नेता हैं, लेकिन चरणजीत चन्नी का एक हालिया वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा, खूब वायरल भी हुआ। तो अब इन लोगों को ये सबूत मिल गए हैं। सबूत आप अपनी स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हैं। एक एक करके 9 सबूत आपको बताएंगे और ये सबूत पाकिस्तान के खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई भारत की हुई है उसके हैं। तो अब की बार बहुत लोगों के मुंह बंद हो गए। दूसरा जो तथ्य आपके सामने आज मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ ये कि भारत ने अब की बार जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक की है उसमें जो भारत की रणनीति थी उसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत ने अब की बार पाकिस्तान की सेना को टारगेट नहीं किया। अब पाकिस्तान की सेना ये नहीं कह सकती कि उसने सेना को टारगेट किया, भारत ने टारगेट किया आतंकवादियों के शिविरों को। अब जिन 9 शिविरों को टारगेट किया गया उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि 6 और 7 की रात को 1:05 से 1:30 के बीच में भारत ने ये एयर स्ट्राइक्स की और पाकिस्तान के जिन 9 ठिकानों पर ये स्ट्राइक की गई दोस्तों, उसमें सबसे पहले था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर का सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर है उसको ध्वस्त किया गया। और आपको बता दूं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने 26 मासूम भारतीयों को मौत की नींद सुला दिया था, जिनका कोई कसूर नहीं था, उन आतंकवादियों ने इसी मुजफ्फराबाद के शिविर में ट्रेनिंग ली थी। तो भारत का पहला टारगेट यही था कि सबसे पहले उस आतंकवादी शिविर को ध्वस्त किया जाए जहां पर इन आतंकवादियों ने प्रशिक्षण लिया था। और इस सैन्य कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और आप बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया गया कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 26 भारतीय बहनों का सुहाग उजाड़ा था। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ये सैन्य कार्रवाई हुई और पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को, पाकिस्तान के उन सैन्य अधिकारियों को जो पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद की नर्सरी चलाने में मदद करते हैं, उनको ये संदेश देना था कि अगर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ोगे, सुहाग उजाड़ोगे, तो तुम्हें भी उसी तरह का दर्द झेलना पड़ेगा। तो पहला हमला भारत की तरफ से पीओके के मुजफ्फराबाद में हुआ। दूसरा, मुजफ्फराबाद का सैदाना बिलाल कैंप, यहाँ पर आतंकवादी हथियार, विस्फोटक और सर्वाइवल कैसे करना है जंगलों में आतंकवादियों को, इस तरह की ट्रेनिंग देता है पाकिस्तान। तीसरा हमला कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप था। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकवादियों को इसी कोटली लश्कर गुरपुर कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। फिर अब भिम्बर नाम का जो एक बरनाला कैंप है वहाँ पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इस पर भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और फिर आया कोटली का अब्बास कैंप। दोस्तों, एलओसी से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे फिदाइन हमलों की ट्रेनिंग दी जाती है। फिदाइन का मतलब आतंकवादियों को, आतंकवादी खुद को उड़ा देते हैं, उनको इस जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आया सियालकोट का सर्जिकल कैंप। मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के जो आतंकवादी थे उनको यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी। सियालकोट का हिजबुल महमूना ज़ाया कैंप, पठानकोट में जो हमला हुआ था आतंकवादियों को, यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी। तो भारत ने एक एक करके जहाँ पर आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया गया उन कैंपों को निशाना बनाया, ना कि पाकिस्तान के इलाकों को या पाकिस्तानी सेना को। अब मुरीदके का जो मरकज़ तैयबा कैंप है वो भी नहीं बचा, वो भी भारत के टारगेट पर था। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली को यहीं पर ट्रेनिंग मिली थी दोस्तों। अब आखिर में
बात आएगी मस्जिद सुभान अल्लाह जो बहावलपुर में है और यहाँ जैश का हेडक्वार्टर था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है आतंकवादियों की, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने वाले होते हैं पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर। तो एक एक करके आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर भारत ने ताबड़तोड़ हमले किए, कई लोग मारे गए और पाकिस्तान के लोग जो अब तक मीम बना रहे थे कि जंग की होने वाली तैयारी में उनके पास सूट नहीं है, उन्होंने अभी दावत तैयार नहीं की है, तो उनको अब दावत मिल गई, सबक भी मिल गया। और दोस्तों, अब की बार भारत की जो सैन्य कार्रवाई थी वो 2 बातों के लिए खास थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं बोला गया ताकि पाकिस्तान का मुंह बंद रहे, और दोस्तों जब इस कार्रवाई की जानकारी दी गई, जानकारी भी दी गई भारत की 2 जांबाज महिलाओं द्वारा। एक महिला भारतीय सेना की कर्नल और दूसरी हमारी वायुसेना की अधिकारी। ये महिलाएं हैं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये महिलाएं भी अपने आप में जांबाज है। और देखिए, सरकार ने क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इस मिलिट्री ऑपरेशन का नाम रखा था, तो आगे भी इसकी जानकारी देने वाली भी 2 महिलाएं ही आई। तो दोस्तों, एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी। जो लोग दादागिरी कर रहे थे, आतंकवादियों को पाल पोस रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे, अपनी धरती पर आतंकवाद को प्रशिक्षित कर रहे ते, नर्सरी तैयार कर रहे थे, अब उन ठिकानों को भारत ने ध्वस्त कर दिया। और अब कोई भी व्यक्ति ये सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा कि भारत ने पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं, वो भारत के कई हिस्सों में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। वहाँ के घर गवाह हैं कि किस तरह से बड़े बड़े जो हथियार हैं, गोले हैं, बारूद है या फिर गोलियाँ हैं, हम वहाँ रहने वाले भारतीयों के घरों को छलनी कर रहे हैं। और आपको एक और बात बता दें कि वो एक समुदाय विशेष को, जहाँ पर हिंदू बहुल बस्तियाँ हैं, वहाँ को निशाना बनाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो यही कि भारतीय रणनीति और दूसरे ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली 2 भारतीय जांबाज महिला सेना अधिकारी। आज की सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान को सबक मिल गया होगा। अब वहाँ की आवाम को भी चाहिए कि आतंकवादियों को जहाँ देखें उनका इलाज खुद कर दें, तभी आपके देश में भी शांति रहेगी और हमारे देश में भी। आज इस वीडियो के अंत में चाहे भारत की आवाम हो, कश्मीर की आवाम हो या पाकिस्तान की आवाम, सबको ये सीखने की ज़रूरत है कि शांति हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आज आप देखिए, दोनों देशों की कार्रवाई में कितने सैनिक मारे गए, कितने निरीह मासूम बेकसूर लोगों की जान गई। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे के भारत में घुसपैठ करवा के मासूम लोगों की जान ना लेता, तो ये शांति का भी भंग ना होती, और जो दहशत इस वक्त पाकिस्तान के हर घर में है वो कभी देखने को ना मिलती। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भारत पाक युद्ध की पल पल की जानकारी मिलती रहे। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। हम हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।